अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उस दिन हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। और ये बाज़ औक़ात हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट भी हो सकती हैं और लॉस भी हो सकती हैं, सही है। तो उसके लिए मेन जो पॉइंट्स हैं, हमारे की पॉइंट्स, वो ये है कि आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, कॉस्ट प्राइस, वो क्या होता है? कास्ट प्राइस वो है जिसके लिए आपने उस चीज़ के लिए जितना आपने पेमेंट दिया है वो आपका कास्ट प्राइस हो गया। डिस्काउंट ये है कि आप मतलब कितना मार्जिन रखते हैं अपने प्रॉफिट में, ठीक है। मतलब कितना आप कम करते हैं जब आप सेल करते हो चीज़ों को। मार्केट प्राइस वो प्राइस होती हैं जो मार्केट में किसी चीज़ की होती हैं। सीरीज़ डिस्काउंट ये है कि एक टाइम पे आपने किसी भी चीज़ में एक डिस्काउंट रखा, 25% कम किया। फिर कुछ टाइम बाद आपको लगा कि ये थोड़ा-सा कम है, तो आपने कुछ ज़्यादा कर दिया। तो दूसरी बार आपने डिस्काउंट दे दिया और फिर तीसरी बार इसी तरह अगर आप डिस्काउंट देते रहोगे तो इस तरह हो गया सीरीज़ डिस्काउंट, सही है। फिर ये जो सेलिंग प्राइस है, ये आप कितने का बेच रहे हो, वही कहलाता है। प्रॉफ़िट मुनाफ़ा होता है जितना आपने कमाया, लॉस जो नुकसान हुआ, सही है। तो अब जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। तो सेलिंग प्राइस वो है कि कॉस्ट प्राइस के साथ आप प्रॉफिट को जमा करो, या अगर आपको लॉस हो गया तो आप कास्ट प्राइस से उसको माइनस कर दो, सही है। तो ये दो मेन फार्मूले हैं, इसी पे हमारा सारा फोकस होगा, सही है। तो आप लोगों के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ। एग्ज़ाम्पल ये है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कास्टिंग आर्स 30 दैट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ द कास्ट प्राइस, सही है। तो इस तरह की एग्ज़ाम्पल से पहले आप क्या निकालेंगे? डेटा निकालेंगे। और हमारे पास जो डेटा है, तो उन्होंने हमें कास्ट प्राइस दिया हुआ है 30, प्रॉफिट दिया हुआ है 15%, और हमें बता रहा है कि क्या मालूम करें? सेलिंग प्राइस मालूम करें। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला हमने पहले बयान किया हुआ था, अगर आप पहले से देख ले तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट वाला फार्मूला आप यूज़ करें। सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। लेकिन इसमें से आप प्रॉफिट पहले निकालेंगे। प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे? ये प्रॉफिट जो है ये सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस है, तो ये, तो इसलिए आप वो जो 15% है वो आप 100 पे डिवाइड करोगे। जिस तरह ये 15% था, तो ये 100 पे डिवाइड कर दिया तो ये 0.15 हो गया, और उसको आप 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो है 4.50। तो ये हमारा प्रॉफिट है। अब जो सेलिंग प्राइस है उस फार्मूले में आप डाल लोगे। सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू, सही है ना, कास्ट प्राइस प्लस उसका जो प्रॉफिट है। तो इसको आप डालोगे तो इससे आप क्या आ जाएगा? 34.50, और ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। दूसरा एग्जांपल जो है वो मैंने पूरा नहीं लिखा, इसमें मैंने सिर्फ डेटा डाला हुआ है। तो उन्होंने हमें डेटा दिया हुआ है कि कास्ट प्राइस जो है वो 20 है, लॉस जो है वो 5% है, आप सेलिंग प्राइस मालूम करें, सही है। तो पहले तो आप ये करें कि आप लॉस फाइंड करें। इस 20 का कितना लॉस हुआ? 5%। तो आप वो 5% इन टर्म्स ऑफ मनी फाइंड करें, तो आपको पता चल जाएगा। 5/100 कर दो, ठीक है, जिस तरह मैंने कर दिया, और 20 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता लगेगा कि 21 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100, और फिर ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, दोनों को कैंसिल करो, 1 आ जाएगा। तो लॉस कितने रुपये का हो गया? 1 रुपये का लॉस हो गया। अब जो फार्मूला है हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, वो अब लॉस हो गया तो वो वाला फार्मूला यूज़ करो जिसमें हम लॉस कास्ट प्राइस से माइनस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस होगी कास्ट प्राइस से माइनस करो, तो 19 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो तीसरा एग्ज़ाम्पल है वो है हमारे पास, इसमें हमने गिवन डेटा निकाला हुआ है कि सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 120, प्रॉफिट जो है वो 10% है, जो आप 100 से डिवाइड करके 0.10 आ जाएगा। कास्ट प्राइस मालूम करो, तो उसके लिए आपने प्रॉफिट फाइंड करना है, और प्रॉफिट के लिए ये है कि आप सेलिंग प्राइस में से 10% निकालो, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 12 रुपया। अब सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये मेन फार्मूला है। इससे हमने कास्ट प्राइस मालूम करना है, क्योंकि ऊपर हमने बताया गया कि आप कास्ट प्राइस मालूम करो। तो क्या हो जाएगा? आप प्रॉफिट को दोनों तरफ से माइनस करोगे, तो यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो फिर हमारे पास सेलिंग प्राइस 120, प्रॉफिट ये जो है
12, ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कास्ट प्राइस आ गया 108 रुपया। सही है। दूसरा चौथा जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हमने गिवन डाटा दिया है, कास्ट प्राइस मालूम करो, सेलिंग प्राइस ये है और लॉस जो है वो 6% है। तो लॉस जो है आप मालूम करो किसमें, सेलिंग प्राइस में ये 6% मालूम करो तो आपको पता चल जाएगा, लॉस जो है 1.2 आ जाएगा। इसके बाद मेन फार्मूला जो हमें मालूम है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि लॉस हो गया तो आप कास्ट प्राइस से माइनस करोगे। हाँ ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, कास्ट प्राइस फाइंड करना है, तो आप लॉस को दोनों की साइड प्लस कर दो, तो ये एस पी के साथ प्लस हो जाएगा और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, तो सी पी हमारे पास आ जाएगी, इसको जमा कर दो तो 21.20 आ जाएगा। ठीक है। अब पांचवा जो एग्ज़ाम्पल है, पांचवा एग्ज़ाम्पल ये है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मालूम करो। अगर आपको कास्ट प्राइस दिया हुआ है 25 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30, तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, आप सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस माइनस करो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ पे आपने बेचा है प्रॉफिट हो गया, तो आप कास्ट प्राइस से उसको माइनस करो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। आप परसेंटेज प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं, तो ये अगर लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया उसको आप कास्ट प्राइस पे डिवाइड करोगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। किस तरह, तो 5 हमारे पास जो है लॉस प्रॉफिट आ गया, 25 उसका CP है और हमने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह आ जाएगा 100, इस तरह डिवाइड हो जाएगा और फिर हमारे पास 0.2 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो 20%, जो बेसिक मैथमेटिकल रूल्स है वो आप अप्लाई करके इससे क्या आ जाएगा 20%। तो आज था हमारा जो लेक्चर वो प्रॉफिट और लॉस के हवाले से। तो ये थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पे प्रेस करें।